प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सूरज भान जय सवाल। उनका प्रश्न है कि महाराज, हम जो जातवें चमार है, मतलब जो शूद्र कहते हैं, बचपन से ही हम सब सीखते आए हैं कि ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करना, उनसे आशीर्वाद लेना, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हम करते आए हैं। हमारा खानदान माता पिता दादा दादी सब ने जो है ब्राह्मणों को जो है भक्ति करते आए हैं, उनको सेवा करते आए हैं। और ये शास्त्र पुराण में भी ये सब देखा गया। भगवान राम भी, दशरथ जी भी संतों को, ब्राह्मणों को जो है किस प्रकार आदर सत्कार करते थे। लेकिन आजकल जो है कुछ हमारे ही वर्ग के लोग जो है वीडियो डाल रहे हैं, सब कह रहे हैं कि कोई जाति नहीं है, ये सब ब्राह्मणों ने बना दिया है, सब जाति समान है, सब मनुष्य समान है। तो इसी प्रकार जो बातें हो रही है, इससे मन में कंफ्यूज है कि क्या सत्य में इसे मनुष्य ने बना दिया है कि ये भगवान का बनाया हुआ। इसलिए मैं आपसे जो है इसके बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी बात बहुत स्पष्ट और सत्य रहता है। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। कोई जो है ब्राह्मण अगर पूछता है प्रश्न तो सोचते कि शायद उनको तकलीफ परेशानी है इसीलिए, लेकिन आप जात में शूद्र होते हुए भी जो इसी प्रकार प्रश्न पूछा, आपके जो साहस, आपकी धार्मिकता, आपकी जो है भक्ति की सराहनीय है। अरे आपने कहा हमारे वीडियो सब जो है जितने सत्य से संपन्न है। मैं तो भाई देखो, जो सत्य बात है बता देता हूँ। चाहे कोई महामंडलेश्वर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कितना बड़ा संत हो, चाहे कोई भगवान हो, मैं भगवान को भी नहीं छोड़ता हूँ अगर उनसे भी किसी प्रकार का कोई गलती अगर ऐसी दिखाई दे तो। लेकिन उनका साथ गलती होता नहीं भगवान से। इसलिए हमारे सब विचार स्पष्ट शास्त्र सम्मत और वैज्ञानिक सम्मत है। खाली शास्त्र सम्मत नहीं, वैज्ञानिक सम्मत भी। इसलिए जो बात हम स्पष्ट बताते हैं, जिसको पसंद आवे आवे, जिसको ना आवे ना आवे। तो आपने पूछा कि जाति जो है क्या ब्राह्मणों ने इसे बना दिया है कि भगवान का बनाया हुआ, ये सब क्या आपके स्पष्ट सुनाई। देखिए जी, संसार में जितने भी जाति के, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे साग सब्जी हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, सब में जाति है, सब में क्वालिटी है, जाति है, और सब वो जन्म से ही बने हुए हैं। अब भगवान ये सब जो अलग अलग बनाए हैं, जो जैसे कर्म पहले जन्म में किया है उसी प्रकार का कर्म के फल के अनुसार वो उसी प्रकार के जीव और जाति में जन्म देते हैं। कोई ऐसे संसार में ना कोई चीज है, ना कोई मनुष्य है, ना पशु है, ना पंछी है जो कि यहाँ पर कर्म से बनता है। वो पहले जो कर्म किया था पहले जन्म में, उसी जन्म में कर्म के फल के अनुसार उसको पशु बनना है, पक्षी बनना है, मनुष्य बनना है, कि क्या बनना है तय होता है। वो मनुष्य में भी कौन सी वर्ण में जन्म होना है, पंछियों में भी कौन सी वर्ण में जन्म होना है, ये सब पहले से भगवान के द्वारा ये है तय है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कर दिया, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। ये संसार मैंने जो सृष्टि किया उसके अनुसार जैसे जो कर्म करता है उसी के कर्म के अनुसार उसी चार वर्ण जो है मैं सृष्टि किया हूँ। हाँ, और वो सब अपने जैसे पहले जन्म में कर्म किया, वो कर्म के अनुसार में उसी जाति में जन्म लेता है। आप देखेंगे खाली मनुष्य में ही जाति नहीं है, हर एक चीज में। आप आम ले लीजिए, आम देखा जाए तो कोई भी आम हो अगर आप रखे, सब आम है।
लेकिन उसमें भी तोतापुरी है, आपूस आम है, दशहरी है, एक छोटा सा होता है ठुरी, जो छिलका निकाल लो तो थोड़ा सा रस रहता है, बड़ा सा उसका गुठली रहता है। यानी आप नूर जहाँ आज का आया 5 किलो वाला आम भी आया है, तो आप देखेंगे कम से कम 10 प्रकार के आपको आम, जहाँ तक हमारे जानकारी में। आप बोलेंगे कि जो तोतापुरी या दशहरी आम कोई बाद में बना, ऐसे नहीं है। वो जन्म से ही तो दशहरी आम या तोतापुरी बन के आया है। जैसे वो पेड़ में पैदा हुआ, जिसी प्रकार की वो जमीन पर जो पेड़ है, उसी पेड़ से वही तोतापुरी वाला ही पैदा होगा। दशहरी आम का जहाँ पेड़ है वहाँ पर दशहरी वाला ही पैदा होगा। जहाँ पर छोटा सा जो गुठला वाला आम है, वो भी जिसका पेड़ है, वो वहाँ से उसी पेड़ से वही ही पैदा होगा। आप बोलो कि छोटा सा जो गुठली वाला आम आगे चल करके कुछ ऐसे काम कर देगा जो कि जाकर आपूस बन जाएगा, ये हो नहीं सकता है। इसलिए आप लोग का बाजार में जाते, जो लोग कहते हैं कि जाति धर्म वर्ण सब यहाँ बना दिया गया है, मैं उन लोग को पूछना चाहता हूँ कि बाजार में आप जाते हो आम खरीदने के लिए, फिर वहाँ पर दशहरी तोतापुरी या जो आपूस वाला आम को जो है क्यों इतना श्रद्धा से खरीदते हो? ये छोटे छोटे ठुरी वाले और जो अन्य आम को साधारण क्यों समझ लेते हो? इसी प्रकार हर एक चीज में छोटा बड़ा है। आम मतलब खाली 100 आम नहीं है, उसमें भी 10 प्रकार की जाति मिलेगा। पंछी ले लीजिए, पंछी में क्या सब एक ही जैसा है? कौवा को जो है इंसान एकदम चंडाल पक्षी मानते हैं, बिना वो कचरा फसड़ा सब खाता है, कोई उसको घर में पालता नहीं, ना कोई वहाँ पर उनको पसंद करता है। लेकिन कोयल है, वो सब लोग अपने घर में पालते हैं। हंस है, सब लोग उनको आदर करते हैं। बगुला है, कोई उसको पालता नहीं। गौ माता है, गाय है, बैल है, सब उसको पालते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप बोलो कि कोई कुत्ता और कोई गाय में बराबर हो जाए, नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, ये गौ माता जो है, गाय है, वो जन्म से ही गाय है। ऐसे नहीं कि पहले वो भैंस था अब आगे चल करके गाय बना, ऐसे नहीं। जो पंछी था कौवा, वो जन्म से ही कौवा है, वो आगे चलकर हंस बन जाएगा, नहीं बन सकता है। चूहा जन्म से ही चूहा है। जितने भी आप कीड़े मकोड़े पशु पंछी दुनिया में देख रहे हैं, सब जन्म से। शेर, क्या पहले वो सुअर था कि सियार था, आगे चल करके शेर बन गया? वो जन्म से ही शेर है। तो दुनिया में जो है जितने भी आप चीज देखिए, सब जहाँ जो पैदा होता है वही है। करेला, वो जन्म से ही करेला है। ऐसे नहीं कि ये करेला आगे चल करके जाकर मीठा गन्ना में बदल जाएगा। गन्ना वो जन्म से ही गन्ना है। उसी गन्ना में भी और तरह तरह के आप फर्क देखेंगे। आंध्र का जो गन्ना और बहुत बढ़िया सुंदर है, कोई कोई गन्ना होता है छोटा सा पतला सा, कोई कोई बढ़िया मिठासदार और रसदार होता है। गौ माता में आप देखेंगे बहुत गौ माता में बहुत फर्क है। तरह तरह की, कोई सुंदर सुशील जो है बहुत अच्छा दूध देने, देसी है, विदेशी है, जर्सी है, क्या क्या सब गाय भी गौ माता में भी आ गया है। यानी संसार में हर एक चीज जो है भेद है। और उसी में आप बोलोगे कि कोई करेला जाके आगे चल के गन्ना हो जाएगा, कि गन्ना जाके करेला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, आप उसमें कौन सा गन्ना अच्छा बुरा, कौन सा आम जो है सबसे बढ़िया है, बढ़िया नहीं है, ये आप चुन सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो मनुष्य में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी जाति है, ये जब से सृष्टि हुआ तब से ही भगवान बनाए हैं। इसलिए खुद गीता में कह रहे हैं, चातुर्वण्य मया सृष्टम। मया सृष्ट मतलब मेरे द्वारा सृष्टि हुआ है। गुण कर्म विभाग से, जो जैसे कर्म पहले जन्म में किया है, उसी कर्म के अनुसार उसको उसी जाति में मैं जन्म देता हूँ। यहाँ पर जन्म लेने के बाद कोई बदल नहीं सकता है। आम एक बार पेड़ में आ गया तो फिर वो आम तोतापुरी या ठुरी या आप वो ऐसे ही रहेगा। वो अब वो बदले करेला बन के आ गया कोई, अगर जो करेला ही रहेगा। कोई करेला का झाड़ बन गया तो करेला झाड़ रहेगा।
मेरे को तो लगता है जो आजकल लोग विवाद कर रहे हैं, अगर ये पेड़ पौधे में भी अगर कोई बोलने का शक्ति होता है, मीटिंग करते तो सब लोग को तुलसी और पीपल के पीछे पड़ जाते हैं कि तुलसी का पूजा क्यों हो रहा है, पीपल का पूजा क्यों हो रहा है, हम लोग का पूजा क्यों नहीं हो रहा है। ये पेड़ पौधे में भी टकराव हो जाता है। ये पशु पंछी के बारे में अगर ये लोग अगर मीटिंग करते तो ये लोग ये बोल देते हैं कि गाय की पूजा क्यों हो रही है, हम सब जो है भैंसों का क्यों पूजा नहीं हो रहा है। तो लेकिन वो लोग को बोलने का शक्ति नहीं, वो लोग सब इतर प्राणी है, इसलिए कोई उनके बारे में कहने वाला नहीं है, इसलिए सब जो है वो लोग चुप। लेकिन मनुष्य जो है कहने की शक्ति आ गया है, इसलिए जितने सब लोग है अपना उधम मचा रहे हैं। ये सब भगवान का द्वारा बनाया हुआ है। और जो कहते हैं कि आजकल ब्राह्मणों ने बना दिया, भगवान राम आज से 9 लाख साल पहले हुए थे। जब रावण के सामने भगवान जाते हैं युद्ध करने के लिए तो रावणों को भी प्रणाम करते हैं। लखन जी ने कहा क्यों प्रणाम किया? भगवान ने कहा लखन कैसे भी हो, हमारे से उच्चा वर्ण के है, ब्राह्मण ही है, पुलिस्त कुल के ब्रह्मा जी में चौथा पीढ़ी में पैदा हुआ है, इसलिए वंदनीय है। और वही रावणों को जब सेतु बंध प्रतिष्ठा करने का हो तो उसी रावणों को वो ले आते हैं पुरोहित तो बना करके प्रतिष्ठा करने के लिए। अगर ये सब जाति भेद कुछ नहीं था, खुद वर्ण कर देते हैं। हर एक के शादी में ब्याह में ब्राह्मणों को बुलाया गया है। हमारे साथ एक 8-10 दिन पहले एक जो है यादव जाति का एक आदमी बहुत तर्क वितर्क कर रहा था, ये सब जाति भेद वर्ण कुछ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपना लड़की का शादी चमार से करा दीजिए। बोला नहीं ऐसे कैसे करेंगे, दो खुद मना कर रहे हैं, फिर तैयार नहीं है। जब अपना लड़की के शादी करने के लिए तैयार हुए थे कि ब्राह्मणों को बोला, तो मैंने कहा ब्राह्मणों क्यों बोला, खुद अपना मंत्र पढ़ लेते। नहीं, वो खाली ऊपर से कहते हैं, लेकिन सब लोग अंदर से ये चीज को मानते हैं। तो ये जितने सब है कोई आजकल के नहीं है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों साल पहले से ये सब जो है। युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद, ध्रुव, ये सब के बारे में आता है। कभी उनके दरबार में कोई ब्राह्मण साधु संत महात्मा पधारते थे, ब्राह्मण आते थे तो उनके जाए चरण बंदन करते थे। लेकिन कोई राजा अगर आ जाता था, कोई संसारी कोई गृहस्थ आदमी आ जाता, दूसरे जात आते थे, उनको जो है उनको भी आदर सम्मान करते थे, बैठाते थे। लेकिन ये चरण बंदन करना, उनके चरण छूना, उनके चरण पूजा करना वो नहीं करते थे, केवल संत या ब्राह्मणों को ही करते थे। तो कहने का मतलब ये है, जो कह देते हैं लोग को आजकल ये लोग कुछ मालूम नहीं है। अब मेरे को तो समझ में नहीं आता है क्या तकलीफ है। अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, उनको आप जहाँ भी देखो थोड़ा सा पंडित जी जय सिया राम बोल दिया तो क्या हो जाता है, क्या अपने छोटे हो जाते हैं? क्यों आप लोग नहीं करते हैं क्या? मैं उसी छोटे जो शूद्र वर्ण वाले या जो लोग के ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए आप पुलिस का नौकरी कर रहे हैं, पुलिस थाने में जाएंगे, वहाँ पर जो है आपका साहेब जो होगा, बड़ा साहेब, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी, डीएस होते हैं सब, डीसीपी, क्या वो लोग को के बराबर ही आप वहाँ पर बैठते हो? वो लोग को जो है आपको जो है सल्यूट मारना पड़ता है, हाथ जोड़ के प्रणाम करना पड़ता है, वो लोग के नीचे बैठना पड़ता है। चाहे भारतवर्ष का, पृथ्वी का किसी भी डिपार्टमेंट हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे कलेक्टर का ऑफिस हो, कहीं भी आप जाइए, जो बड़ा ऑफिसर होते हैं, छोटा ऑफिसर हो, सदैव उनको सैल्यूट करता है, हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, नीचे बैठता है। मंत्रियों में भी जितने सब मंत्री और नेता लोग को भी देखेंगे, बड़े बड़े जो मंत्री लोग सब जो ऊंचे आसन पर बैठे रहते हैं, छोटे वाले सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, नेताजी जी नेताजी 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 करते रहते हैं। हर एक डिपार्टमेंट में तो छोटा बड़ा है। कौन ऐसा विभाग है जहां पर जो है छोटा बड़ा नहीं है? संसार है, छोटा बड़ा बिना चल नहीं सकता है। तो परमात्मा ने ये भी व्यवस्था किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब व्यवस्था करके संसार चलाने के लिए व्यवस्था किया है। जैसे हमारा पुलिस विभाग में डीएसपी, एसपी, कमिश्नर, हवलदार, ऐसे सब विभाग अलग अलग है, सबके अलग अलग पोस्ट है। नेताओं में भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो है सांसद, मंत्री, ये सब अलग अलग सब विभाग है, सबको सबका आदर सम्मान करना पड़ता है जो बड़े पोस्ट पर है। अपने घर में भी जो बच्चे होते हैं, अपने माँ बाप, दादा दादी, सबको जो झुककर प्रणाम करना पड़ता है, उनसे आशीर्वाद लेना पड़ता है। तो वहाँ पर वो लोग कि हम क्यों उनका आशीर्वाद ले, क्यों उनसे प्रणाम करें, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि ना ये परंपरा से चली आ रहा है। बड़ा जो होता है उनको सदैव छोटे प्रणाम करके आदर सम्मान करना चाहिए।
तो हम जब वह पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो भी साहब साहब करेंगे, नेतागिरी में जाएंगे तो भी वहाँ साहब साहब करेंगे, फिल्म विभाग जाओ तो बड़े स्टार को छोटा स्टार हाथ पर जोड़ प्रणाम करता है। हर एक विभाग में जब हम हाथ पर जोड़ते हैं तो समाज में जो हमारा ब्राह्मण वर्ग है उनको अगर और अन्य वर्ग वाले थोड़ा जाकर पंडित जी जय सियाराम प्रणाम जी या कोई संत साधु महात्मा महाराज जी प्रणाम कह देने से तकलीफ क्या है? मेरे को तो लगता है कुछ दिन के बाद ये ऑब्जेक्शन उठाने वाले उठाएंगे कि पुलिस स्टेशन में है डीएसपी एसपी और इंस्पेक्टर ऐसे क्यों है, सब समान है पुलिस ही, कोई किसी है? तो ये सब जो है जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, जिसको विवेक कुछ नहीं है, नहीं कुछ ज्ञान है नहीं, वो लोग सब जो है इस ऑब्जेक्शन उठाते हैं। ये संसार में भेद बहुत चीज़ें में है। स्कूल में 50 आदमी पढ़ते हैं, उसमें भी फर्स्ट क्लास पास करने वाला, सेकंड क्लास पास करने वाला, थर्ड क्लास पास करने वाला, फेल वाला, अलग अलग डिवीजन सब इसमें में है। अब सब बोलो कि भाई हम सब तो एक ही क्लास में पढ़ रहे, सब एक ही जैसा, ऐसे कैसे हो जाएगा? ये संसार में जो है हर एक डिपार्टमेंट में आप जाओ, छोटा बड़ा क्यों ना पुलिया जी ने लिखा, हमारे शास्त्र में लिखा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार। ये संसार जो है जड़ चेतन गुण दोष छोटा बड़ा ये सब से ही बना हुआ है। सब लोग को प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो भी देश नहीं चलेगा, सब लोग को मुख्यमंत्री हो जाएगा तो नहीं चलेगा, सब लोग करोड़पति हो जाएगा तो भी नहीं चलेगा। कुछ करोड़पति होना चाहिए तो कुछ रोडपति भी होना चाहिए, कुछ प्रधानमंत्री होना चाहिए तो कुछ और नेतागिरी होना चाहिए, कुछ जनता भी होना चाहिए, तब ये संसार चलता है। कुछ धार्मिक होना चाहिए तो कुछ अधार्मिक भी होना चाहिए। दोनों तरफ से जो है खेल चलती है, संसार भगवान बनाए हैं। इसलिए मैं सबसे जितने भी ये छोटे अपने आप को मानने वाले शूद्र वर्ण वाले जो इस ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि ब्राह्मण लोग को बना दिया है, हम इनको प्रणाम करें, हम उनको जो ये करें। आप अगर ब्राह्मणों को प्रणाम नहीं करेंगे तो आप जो ऑफिस में जाओगे अपने साहिब को तो प्रणाम करोगे, पुलिस में हो तो इंस्पेक्टर साहब को तो प्रणाम करोगे, कहाँ जाओगे? घर में दादा दादी को तो प्रणाम करोगे, पड़ोस में कोई नेता है, कोई बड़ा आदमी कोई आया तो प्रणाम करोगे, कहाँ जाओगे तुम? अपना आप क्या ऐसे ही रह सकते हो, किसी को प्रणाम नहीं, सम्मान नहीं, आदर नहीं, कुछ नहीं, ऐसे अपना अहंकार में रहोगे तो पतन हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए जब सब जगह हमको हाथ जोड़ना है, सब जगह हमको बड़ों के सामने झुकना है, तो यहाँ पर हम जो है अगर छोटे जाति में जन्म हुए हैं तो कोई ब्राह्मण साधु संत महात्मा को थोड़ा झुक कर प्रणाम कर दिया तो क्या हो जाता है? ये सब विषय में अवजय सुनने की क्या जरूरत है? इसलिए जय सवाली आपने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा है, पूछा। इसलिए आप जो परंपरा से आपका चले आ रहे दादा दादी आपके जो खानदान वाले जो ब्राह्मणों को सेवा करते थे, प्रणाम करते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे, वो परंपरा को बनाए रखिए। ये सब शास्त्रीय विधान है, वैदिक विधान है। और ये वैदिक धर्म, ये सनातन धर्म, ये सब दिन था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, कोई इसको मिटा नहीं सकता है। और जो इसी पंथ में आकर के अड़ांग डालता है एक दिन उसको पछताएगा और उसका जो है ऐसे दुर्दशा होगा। अंग्रेजों ने 300 साल 250 साल शासन किया, इस व्यवस्था को मिटा नहीं पाया। 800 साल मुसलमान राज किया, व्यवस्था को मिटा नहीं पाया। अभी कौन मिटा देगा? कि ना इसका स्वयं रक्षक स्वयं भगवान है। ये संसार उसी के लिए चला रहे। ज़्यादा उदंडता होगा स्वयं कोई ना कोई महापुरुष को भेज देंगे, या तो स्वयं आ जाएंगे, जितने विरोधियों को ठोक ठाक के जो है ठिकाना लगा देंगे। यही से आज से 2000 साल पहले कुछ बौद्ध धर्म वाले जो है ये सब झूठा है, भगवान झूठा है, ये सब जाति भेद झूठा है, ये सब कर करके प्रचार कर रहे थे। सब शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य आ करके सबको जो है ठिकाना लगा करके फिर वैदिक सनातन धर्म स्थापन करके गए। अब उनके गए हुए 2000 साल हो गया, इसलिए धीरे 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 फिर वही उदंडता आ रहा है। हाँ, जैसे उदंडता बढ़ेगी फिर से कोई महापुरुष जो है आएगा, और आने वाला कौन है? ऐसे नहीं ये पर्चा निकालने वाला और बाप के दादा का नाम बताने वाला नहीं, कोई अभिशाप दे करके भस्म करने वाला आएगा। जो भी इसमें टांग अड़ाएगा सीधा भस्म। अब मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अभी हम मेरे को 30-40 साल जीना है, इसी बीच में अगर थोड़ा सा मेरे को शक्ति मिल जाता, सीधा संकल्प करते ही जिसको जो भस्म खत्म, ऐसा अगर शक्ति आ जाता, फिर मैं भारत का पूरा विश्व संसार में पूरा विश्व सनातन धर्म हिंदू धर्म का स्थापन करा देता, जो वैदिक धर्म हमारा पूर्व काल में था। ये तो हिंदू राष्ट्र क्या है, मैं विश्व हिंदू विश्व बनाने का मेरा प्लान है। लेकिन
उसमें ये भाषण से नहीं होगा, ना ये पर्ची निकालने से होगा, ना किसका बाप दादा का नाम बताने से नहीं होगा। इसके लिए शरीर में दिव्य शक्ति होना चाहिए, दिव्य दृष्टि होना चाहिए। कौन क्या क्या सोच रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, कौन कौन विरोधी है, कौन क्या विचार कर रहा है, सब जानकारी होना चाहिए। और उनको अभिशाप दे करके भस्म करने की शक्ति होना चाहिए। ईश्वरी का शक्ति भरपूर होना चाहिए। जैसे हमारे दुर्वासा थे, कोई कोई तुरंत भस्म, अगस्त, वशिष्ठ, ऐसे ऐसे विश्वामित्र, ऐसे कोई महापुरुष का जब आगमन होगा या ऐसी शक्ति किसको मिलेगा, तब जा करके फिर जो है संसार में वैदिक धर्म स्थापन होगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, जो हमारे युग युग से चली आ रही है उसको जो है अपना कर रही है। और जो लोग उदंडता कर रहे हैं, एक अनपढ़ गंवार लोग है, एक जोश में आग्रह कर रहे हैं, और एक दिन समय आएगा फिर वो लोग को जो है पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, सब वर्ण वालों को निवेदन करूँगा, ये हमारा वैदिक सनातन धर्म का नियम है। छोटा बड़ा सब में है। फल मिलो, फूल मिलो, पशु मिलो, पक्षी मिलो, मनुष्य मिलो, हर एक डिपार्टमेंट में छोटा बड़ा अच्छा बुरा है। इसलिए हमारा मनुष्य में भी भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं। जो जिस प्रकार कर्म किया उसी प्रकार जाति में वर्ण में जन्म होता है। इसलिए अपने वर्ण धर्म के जो जन्म हुए हैं उसमें जो है आप जो स्वीकार करना चाहिए। हाँ, मैं ये भी कहूँगा, अगर आप छोटे वर्ण में जन्म हुए, इतना तपस्या करो, इतना साधना करो कि आप जो है भगवान को प्रसन्न कर दो, तो सारा ब्राह्मण समाज ही आपका आदर सम्मान करने लगेगा। देखिए रैदास जी चमार थे, लेकिन यही से भगवान को प्रसन्न कर दिया, उनके सामने ब्राह्मण भी नतमस्तक हो जाते थे, इतने भक्ति किया। सबरी माता देखिए, सारा ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण समाज उनके विरोध करता था, ये कौन सा भक्त है क्या है, लेकिन भगवान उनके पास जा करके उनका झूठा बेर खा गए। सारा संत समाज भी उनका आज आदर कर रहा है। ऐसा हमारा बहुत भक्त हुए, रामदास चमार हुए हमारे दक्षिण भारत में, इतना भगवान का भक्ति किया कि भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। कोल भील भगवान राम का इतने प्रिय हो गए, जंगल में रहने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण ही उनके प्रिय होने पाए। भगवान तो कह रहे हैं, भगति वंत अति नीच हो प्राणी, सोई मम प्रिय असमम वाणी। भगति अगर जिसके पास हो, अत्यंत नीच भी क्यों न हो, मेरा प्रिय है, मेरा आदरणीय है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम छोटे वर्ण में जन्म हो गए हैं तो बड़ा होना चाहते हैं, तो भगवान का भजन कीजिए, नाम जपिए, तपस्या कीजिए, साधना कीजिए, तो आप सारा संसार का भी वंदनीय हो सकते हैं। सबरी माता वंदनीय हो गई, रैदास जी वंदनीय हो गए, रामदास जी वंदनीय हो गए, आप क्यों नहीं हो सकते हैं? ब्रज की जो है महिलाएं, जो भोली भाली गाय दूध निकालने वाली साधारण महिलाएं भी सारा जगत के वंदनीय हो गई, भक्ति हो गई। इसलिए आप जिस वर्ण में है, जितनी जाति में है, अगर चाहते कि हम भी संसार का कुछ बड़ा करें, अब आदरणीय हो, तो आप भी इस प्रकार भजन तपस्या करें, तो किसी वर्ण में किसी भी जाति में भी आप बड़ा हो सकते हैं। हाँ, आजकल बहुत हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अरे मुस्लिम हो तो क्या होगा, अगर तुम भी ऐसा काम करो तो हिंदू लोग भी आपको सलाम करें। जैसे हमारा APJ अब्दुल कलाम मुस्लिम थे, लेकिन ऐसे ऐसे उनने काम किया, ऐसे ऐसे काम किया, उनका देखिए राष्ट्रपति के रूप में कितना सम्मान हुआ। हम लोग भी जाते हैं रामेश्वरम, तो उनका जो है घर द्वार से वहाँ पर जो है देखते हैं जाके, चाहे पशु में हो, पंछी में हो, चाहे मनुष्य में हो, किसी भी जाति में हो, वर्ण में हो, अगर आप तपस्या साधना भजन कीर्तन करके कुछ बड़ा काम आप कर रहे हैं, तो सब लोग आपका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। हमारे जो भक्तमाल के ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं, पुराने शास्त्र ग्रंथों की जब हम अध्ययन करते हैं, तो उसमें ये मिलता है कि हर एक डिपार्टमेंट के जो है भगवान के प्रिय भक्त, गिद्धराज, जटायु, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन जो जाति जोगी। जटायु जो आमिष खाने वाला, लेकिन भगवान ने उसको कितना सम्मान दिया। भूषण कौवा जाति में जो अधम जाति, वो इतना तपस्या साधना किया है कि आज भूषण का आदरणीय है। गरुड़, गिद्ध पक्षी, गरुड़ भगवान का वाहन है, गिद्ध है, बंदर, भालू, ये सब भगवान कितने प्रिय है। जामवंत आदि आदि, सुग्रीव, हनुमान,
तो कहने का मतलब ये है, हनुमान जी तो भाई बंदर है, जाति में जन्म हुई, अगर देखा जाए जाति में बंदर है। अब बंदर लोग जंगल पहाड़ों में ही रहते थे। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन ऐसे उनने साधना किया है तो आज आदरणीय सारा संसार का। तो कोई किसी जाति में, वर्ण में, किसी घर में, किसी पशु में, पंछी में ये जन्म होना बहुत बड़ा महत्व की नहीं है। अगर है तो जो उनको सम्मान मिलना चाहिए समाज में, वो सम्मान देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारा संसार में हम भी वंदनीय हो, हम भी आदरणीय हो, तो आप चाहे कुछ भी हो, चमार हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, पशु हो, पंछी हो, आप भगवान का साधना करके, तपस्या करके, भगवान का भक्ति करके, उनके नाम जप करके, उनका ये स्मरण करके, तपस्या करके आप संसार का सबसे उच्च स्थिति पर पहुंच सकते हैं, सबके वंदनीय हो सकते हैं, सबके पूजनीय हो सकते हैं। ऐसे हुए हैं, अभी भी है, आगे भी होंगे। हमारा संत समाज में आप देखेंगे एक से एक छोटे जाति वाले जो है बड़े बड़े महामंडलेश्वर बने हुए हैं। मैं खुद ही सारा संसार घूम के देखा हूँ। जाति में है, छोटे जन्म हुए हैं, लेकिन बड़े बड़े मठाधीश सही से बने हुए हैं। बड़े बड़े से साधु संत महात्मा से पब्लिक जाकर उनको प्रणाम कर रहा है, झुक रहा है, क्योंकि ना साधु बन गए, सन्यास ले लिए, वो स्थिति प्राप्त कर ली है उसने। अब मैं आज भी बोलता हूँ, अगर कोई मान लीजिए चमार है, कोई अपने आप सोचता है कि मैं छोटा हूँ, अगर आपको बड़ा बनने की इच्छा है, घर संसार सब त्याग करके सन्यास ले लो, संत साधु बनकर पहुंच जाओ, तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि तू चमार है कि क्या है। आपको फिर संत साधु महात्मा समझ कर लोग प्रणाम करेंगे, आपका चमार फमार सब खत्म। जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करिए तलवार की, पड़े रहने दो म्यान, हमारा कहा गया है। तो हमारा संत समाज में भी एक से एक संत है जो कि छोटे चमार जाति के, शूद्र जाति के, डोम जाति के हैं, लेकिन बड़े बड़े महामंडलेश्वर पदवी पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी है। तो हमारा जो है बड़े बड़े जो है आप देखेंगे महामंडलेश्वर संत साधु में भी है, छोटे जाति वाले हैं। इसलिए अगर किसको ऐसे लगता है कि हम लोग छोटे ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप घर संसार त्याग कर दिए, सन्यास ले लीजिए, साधु बन के देखिए, समाज में जाइए, वहाँ पर आपकी आदर सम्मान सब होगा। लेकिन आप बोले कि हम कुछ करेंगे नहीं, बस खाली जैसे पैदा हुए हैं ऐसे ही रहेंगे, हमको जो है सम्मान मिल जाए, आदर मिल जाए, हमको ऐसे थोड़ी होता है। अगर कोई लड़की स्त्री जाति में जन्म हुआ है, भाई उसका जहन सन, उनका व्यवहार, उनका सम्मान आदर अलग है। कोई लड़का हुआ है, उनका अलग है। अब कोई लड़का बोले कि हमको लड़के जैसे ही आदर सम्मान मिले, कोई लड़का बोले कि हमको लड़की जैसे ही सम्मान, ऐसे नहीं होगा ना। जिसको जैसे भगवान ने बनाया है, सबके अलग अलग स्वागत होती है, सबके अलग अलग व्यवहार है, सबके अलग अलग सब ये है। इसलिए जो जिस जाति में, वर्ण में जो जन्म हुआ है, उसी वर्ण का, जाति का नियम का पालन करे। ये सब पहले से ही भगवान का तय है, कोई ब्राह्मण ने बनाया है, किसी ने नहीं बनाया है। इस अगर बड़ा होना चाहते हैं तो खूब साधना तपस्या स्मरण करके भगवत प्राप्ति करें, आप बड़ा बने। जय श्री राम।